हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों ट्राइंगल, जो हमारा चल रहा है करंट टॉपिक चैप्टर नंबर 6। उसका लास्ट ही हमारा एक तरीके से चल रहा है। हमने जो डिस्कस किया है बच्चों उसको अच्छे से रिवाइज करना है। कौन कौन सी क्राइटेरिया, एंगल एंगल क्राइटेरिया, या एंगल 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 ट्रिपल एंगल क्राइटेरिया, या साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, या फिर साइड 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 क्राइटेरिया। क्योंकि इन्हीं को यूज़ करके हमने पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल्स किए थे। उसका एक एग्जाम्पल रह गया, उसको आज ही डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे उसी को, है ना। एक्सरसाइज से पहले हमारा सारा कुछ पीछे का रिवाइज होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि सीट बेल्ट अपनी बांध लो। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि आप अपनी तैयारी कर लो कि हम फ्लाइट में उड़ने वाले हैं, लैंडिंग करने वाले हैं, या गाड़ी चलने वाली है ना। उसका मतलब ये होता है। वैसे हम सीट बेल्ट का हमारे लिए क्या मतलब है, पीछे का अच्छे से रिवाइज कर लें। अच्छे से रिवाइज करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे सारे लेक्चर के, उन पर जाएं, रिवाइज करें। स्टार्ट करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है? इन फिगर 6.33 cm एंड आर एन आर रेस्पेक्टिवली द मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर प्रूव दैट। ये प्रूफ करने हैं इसकी हेल्प से। अच्छा, पहले मैं मीडियन बता दूं। मीडियन क्या होता है? जो एक वर्टेक्स से किसी साइड पे प्लॉट किया जाता है और साइड को बराबर बराबर पार्ट में बांटता है, दो इक्वल पार्ट में बांटता है, उसको मीडियन कहा जाता है ना। ये छोटी सी चीज है। चलो, पहला हमारा प्रूफ करना है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर कहा ट्रायंगल पीक्यूआर के। चलो, इसको ना मैं थोड़ा सा फिगर को मॉडिफाई कर रहा हूं, थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं फिगर को, जिससे कि आपको समझना बड़ा आसान पड़ जाएगा बच्चों। कौन सा? ये ए बी सी, मैंने इसको घुमा दिया, है ना। मैंने इसको घुमा दिया बच्चों। ये हमारे पास है एम। ये थोड़ा सा मैंने इसको घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज, है ना। जैसी इसको मैं घुमा रहा हूं फिर से एंटी क्लॉकवाइज 2 राउंड। ये हमारे पास बड़ा ट्रायंगल आ गया पी क्यू आर। जो ट्राइंगल था मैंने उसको बस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, और कुछ नहीं किया। इसे थोड़ा सा आपको ना समझने में बड़ी आसानी पड़ जाएगी बच्चों, करना आसान पड़ जाएगा, और कुछ नहीं। अब इसने क्या क्या रखा है? हमारे पास प्रूफ करना है ट्राइंगल ए एम सी। आपको दिख गया ट्राइंगल, ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल पी एन आर के। पी एन आर के, सॉरी, ये पी एन है, ये वाला पॉइंट हमारा एन है। पी एन आर के सिमिलर है। हमें जो दे रखा है, हमें गिवन है, हमें गिवन क्या है? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर ये ऐसा है तब क्या होगा बच्चों? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम रह गया, स्पेस कम रह गया है। चलो, इसको इधर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, यहाँ से कर लेंगे। अब एंगल कौन सा? एंगल ए इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा बच्चों? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी के होगा, और एंगल वी इज इक्वल टू एंगल क्यू के होगा, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर के होगा। क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों है ये करस्पॉन्डिंग एंगल? है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। और साइड का रेशियो हमारे पास, ये इसको क्वेश्चन नंबर में 1 बोल रहा हूं। चलो, साइड का रेशियो कौन सा? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू रहेगा बच्चों क्यू आर अपॉन बी सी इज इक्वल टू, सॉरी उल्टा कर दिया हमने, पहले हमें लिखना है बी सी, क्योंकि ए बी सी का लिख रहा है ना, पहले बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी। ये क्वेश्चन नंबर 2 बोल दिया मैंने इसको, ठीक है। यहां से हमारे पास ये तो दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि सी एम एंड आर एन आर मीडियन क्या है? मीडियन अगर है बच्चों, तब हमारे पास ए एम, जो ए बी इज इक्वल टू होगा, ए बी ई इज इक्वल टू होगा 2 टाइम्स ऑफ ए एम के होगा। ए बी इज इक्वल टू किसके होगा बच्चों? 2 टाइम्स ऑफ ए एम के होगा। और पी एन ए बी और पी क्यू इज इक्वल टू होगा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ पी एन की। अब यहां से फ्रॉम इक्वेशन अगर मैं 2 से देखूं,
2 से अगर हमें देखूं बच्चों, ए बी की जगह हम प्लेस कर दें, हमारे पास क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू है, हम ट्राइंगल ए बी और ए सी और पी आर लेना चाह रहे हैं, या सी ए अपॉन आर पी, सी ए अपॉन आर पी। यहां से हम क्या लिख देंगे, यहां से लिख जाएगा बच्चों ए बी की जगह 2am और अपॉन में 2pn इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी। यहां से क्या नजर आ रहा है हमारे पास बच्चों, ये बन जाएगा हमारे पास ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी, सी ए अपॉन आर पी, ये बच्चों बन जाएगा। क्लियर इतना? यहीं से हम, अगर ये हमारे पास है तब यहां से चलो थोड़ा सा मैं स्पेस बना देता हूं, थोड़ा सा चलो मैं स्पेस बना देता हूं, यहाँ थोड़ा सा मैं स्पेस ये बना देता हूँ, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं हम इसको, है ना, थोड़ा सा गैप बना ले रहे हैं, अच्छा रहेगा, फिर से हमारा वही बन जाएगा ना। चलो यहां से हमारे पास बच्चों ये आ गया ए एम, यहां से मैं चलो नीचे ले लेता हूँ, ए एम इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास सी ए अपॉन आर पी। तो यहां से आ जाएगा बच्चों ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी। ये क्वेश्चन नंबर बन गई हमारे पास 3। साइड्स का रेशियो है फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन बच्चों, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में कौन सा था, अगर हम देखें साइड का रेशियो कौन कौन सा आया हमारे पास बच्चों, ए एम अपॉन पी एन और सी ए अपॉन आर पी, सी ए अपॉन आर पी हमारे पास आ गया है। दैट मीन्स उनके बीच में एंगल कौन सा होगा, एंगल सी ए एम, एंगल सी ए एम, एंगल सी ए एम इज इक्वल टू होगा एंगल आर पी एन, एंगल आर पी एन। अगर ऐसा है, दोनों के बीच का एंगल हमारे पास इक्वल है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी बच्चों, दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है, उनके बीच का एंगल इक्वल है, तब हम कह सकते हैं बाई कौन सी, साइड एंगल, साइड सिमिलरिटी, क्या है हमारे पास, ट्राइंगल कौन सा, हमें यही तो प्रूफ कराया था, ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी एन आर के, ये वाला ट्राइंगल रहा ट्राइंगल पी एन आर के, यही हमसे बच्चों प्रूफ कराया था, ये पहला प्रूफ था। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या कहा है, इसको ही हम यूज करके करेंगे, सी एम अपॉन आर एन। सी एम हम अगर देखें, ये रहा बच्चों सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू किसके, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। चलो देखें, यहीं से हमने अभी प्रूफ किया है, क्योंकि ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर है ट्राइंगल पी एन आर के, देन हम लिख सकते हैं बच्चों, यहां से देखो ध्यान से, अगर ये सिमिलर है ए एम सी और पी एन आर के, तो सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी, सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू, यहीं से लिख देंगे बच्चों सी ए अपॉन आर पी इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी। ये इक्वेशन हमने कितनी ले ली थी, हमने 3 इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन नंबर बोलना है बच्चों 4, है ना, इक्वेशन 4 है। अच्छा इक्वेशन 4 तो ये रहा, और इक्वेशन 2 में अगर हम देखें, हमारे पास ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी, ये हमारे पास थी। ये इक्वेशन नंबर हमारे कहां से, फ्रॉम, यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम कहां से बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 2 से है। अगर हम देखें फ्रॉम इक्वेशन 4 and 2 and 4,
2 and 4 से अगर हम देखें बच्चों तो यहां से हमारे पास क्या आ जा रहा, सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ये हमसे बच्चों एक प्रूफ कराया था, है ना, ये हमसे प्रूफ कराया था। यहाँ दियर फोर भी लिख सकते हो, दियर फोर, ये हो जाएगा आपका। ये हमसे देखो प्रूफ कराया था, सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। थर्ड में, थर्ड वाले पोर्शन में बच्चों, थर्ड वाले पोर्शन में हमारा सिमिलर है फर्स्ट वाले पोर्शन के। तो फर्स्ट वाले पोर्शन में हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्राइंगल दोनों सिमिलर प्रूफ किए थे, इस बार कौन से, राइट हैंड साइड वाले प्रूफ करेंगे। फिर से हम वही लेके चलेंगे, इस बार भी हम क्या लेंगे, ए बी और बी सी, पी क्यू और क्यू आर, ए बी बी सी पी क्यू क्यू आर, कौन सा, यहां से लेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू से अगर हम ले ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, है ना। ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी थी बच्चों, 2 इक्वेशन थी। अब यहां से अगर हम देखें, सिंस हमारे पास ये दे रखे थे हमारे मीडियन बच्चों, क्वेश्चन में हमारे पास मीडियन कौन कौन से, सी एम एंड आर एन आर मीडियम, सी एम एंड आर एन आर मीडियम, सी एम एंड आर एन आर मीडियन। अगर ये मीडियन है तब हमारे पास ए बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ एम बी के हो जाएगा। और हमारे पास ये कह सकते हैं ए बी और पी क्यू इज इक्वल टू, पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ एन क्यू, 2 टाइम्स ऑफ एन क्यू के, है ना। तो यहां से हम अगर मैं प्लेस कर लूं इस वाली इक्वेशन में, ए बी अपॉन, ए बी की जगह क्या प्लेस करते हैं बच्चों, 2 एम बी अपॉन 2 एन क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये बन जाएगा बच्चों एम बी अपॉन एन क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये इक्वेशन नंबर मैंने बोल दिया, जितनी भी इक्वेशन हमारे पास ऊपर बन गई हैं, इक्वेशन हमारे पास बन गई थी 4, ये 5 लिख देते हैं चलो। इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने देख चुके थे बच्चों सिमिलरिटी में एंगल V जो है वो एंगल Q के है, तो यहां से कह सकते हैं एंगल V जो था एंगल Q के था, ये रहा बच्चों एंगल V। तो एंगल MBC, एंगल MBC इज इक्वल टू होगा एंगल NQR के, दोनों बराबर होंगे। अगर ये एंगल बराबर है, ये हमारे पास 6 फ्रॉम, ये इक्वेशन 2 से था, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 क्या कह रही है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है 2 का, उनके बीच का एंगल बराबर है, तो साइड एंगल साइड बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया या सिमिलरिटी क्या कहती है बच्चों, ट्राइंगल कौन सा वाला जो हमसे कहा है, कौन सा हो जाएगा, ट्राइंगल CMB सिमिलर होगा ट्राइंगल RNQ के, ये हमसे पूछ रखा था, ये हमें प्रूफ करना था बच्चों ना। तो ये था क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्सरसाइज बहुत प्यारी है इसकी। एक्सरसाइज देखें, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल, और सारा का सारा यही इसी के जैसा होगा, ट्राइंगल स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया used by you for answering the question and also write the pair of similar triangle in the symbolic form में हमें लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म मतलब कि ट्राइंगल ABC जो भी आपका है। यहां से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 देखूं बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम देखें सॉल्यूशन क्या करेंगे, अगर हम यहां देखें फ्रॉम इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, अभी हमें नहीं पता क्या है, अभी कैसे भी लिख सकते हो आप, अभी सिमिलर नहीं है, नहीं लिख रहा हूं, अभी कैसे भी लिख सकते हो, ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कौन सा, एंगल A इज इक्वल टू है एंगल P के,
एंगल बी इज इक्वल टू है एंगल क्यू के, और एंगल और या इसको लिख भी सकते हो, ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर के है, ये कितना 40 डिग्री। अब जो एंगल बराबर है उनके प्लेस फर्स्ट को लिखने में और सेकंड को लिखने में एक जैसी आनी चाहिए, एक प्लेस पर, फर्स्ट पे फर्स्ट, सेकंड पे सेकंड, थर्ड पे थर्ड, दो बराबर बराबर है ना। देन क्या कहेंगे, therefore triangle ABC similar to triangle PQR by angle similarity criteria। ये हमसे पूछ रखा था, देखो एक जैसे होंगे हमारे पास, है ना। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, सेकंड पार्ट में देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रखा है, ट्रायंगल ABC और PQR, फिर से सॉल्यूशन में हम देखेंगे बच्चों। करना वही है, या तो साइड का रेशियो, साइड देगा, या फिर एंगल का, है ना। यहां से अगर हम देखें AB 2 है, और 2 की टेबल में हमारा 6 भी आएगा, 4 भी आएगा, 3 की टेबल में 6 आएगा, 2.5 की टेबल में 5 आएगा, मतलब कि कुछ ऐसा होगा रेशियो जो टेबल में आ रहे होंगे करस्पॉन्डिंग साइड। तो यहां से हम देखें इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में अगर हम देखें AB अपॉन QR इज इक्वल टू, AB कितना है हमारे पास 2 और QR कितना बच्चों 4, कितना आएगा बच्चों 1/2 AB। और हमारे पास BC अपॉन RP, BC कितना बच्चों 2.5 और ये है 5, ये भी कितना आ रहा बच्चों 1/2। तो CA अपॉन PQ इज इक्वल टू, CA कितना 3/6, ये भी कितना आ रहा बच्चों 1/2। साइड का रेशियो बराबर है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हेयर AB अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन RP इज इक्वल टू CA अपॉन PQ, ये आपका है। देयरफॉर ट्रायंगल, देखो अब कैसे लेके चलना है हमारा, यहां से स्टार्ट करें AB से और यहां से QR से, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल A, देखो यहीं से उठा के चल सकते हो, ABC सिमिलर होगा। अब देखो ABC उठा लिया आपने, अब यहां से उठा लो आपका RPQ, ट्रायंगल RPQ बाई साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये हो जाएगा बच्चों, है ना। नेक्स्ट देखें, थर्ड में हमारा देख रखा, अच्छा साइड दे रखी है तो साइड का रेशियो चेक करना पड़ेगा। अच्छा यहां से अगर मैं देखूं, अगर हम देखें तो 2 की टेबल में है क्या कोई, बिल्कुल 2 की टेबल में है बच्चों, हमारे पास 2 की टेबल में। यहां से सॉल्यूशन में हम देखेंगे इन ट्रायंगल LMP एंड ट्रायंगल DEF में हमारे पास MP अपॉन, और 2 की टेबल में कौन सा आ रहा बच्चों MP और ED इज इक्वल टू 2/4, कितना आ जाएगा 1/2। फिर उसके बाद PL अपॉन DF, वही ऑर्डर लेके चलना है, 3/6, कितना आ रहा बच्चों 1/2। उसके बाद हमारे पास LM अपॉन FE, ये कितना बच्चों 2.7 और ये 5, ये नहीं आ रहा बच्चों 27/5 आ रहा है, ये बराबर नहीं आ रहा। हेयर यहां से हम कह सकते हैं MP अपॉन ED इक्वल है PL अपॉन DF के, बट नॉट इक्वल है LM अपॉन FE की। अगर हमारे नहीं बराबर है
तब हमारे सिमिलर ट्राइंगल नहीं होंगे। देयरफॉर ट्राइंगल, जो हमारे ट्राइंगल थे, ट्राइंगल LMP एंड ट्राइंगल DEF आर नॉट सिमिलर, आर नॉट सिमिलर नहीं होंगे, यही हमें बताना था, है ना। फिर हमारे पास नेक्स्ट है, यहां पे हम देखते हैं एंगल, तो हमारे पास सॉल्यूशन में देखते हैं बच्चों, सॉल्यूशन में देखते हैं क्या हमारे पास एंगल, अगर हम यहां से देखें एंगल, कौन सा एंगल, NML, या पहले राइट साइड का रेशियो देख लें बच्चों, साइड का रेशियो देख लेते हैं, 1 मिनट। साइड का रेशियो इन ट्राइंगल लिखें, इन ट्राइंगल MNL एंड ट्राइंगल PQR में, है ना। यहां से देखेंगे MN अपॉन देखो एंगल से लेके जा रहे हैं QP, MN अपॉन QP, MN कितना है 2.5 अपॉन 6, 25 अपॉन 60, है ना, या 5 पंजे 25, 12, 5/12। दूसरा हमारे पास ML अपॉन QR, ये 5/10 कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2। क्या दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर नहीं है। और एंगल, हाँ एंगल NML बराबर तो है, बराबर है एंगल PQR के, एंगल बराबर है लेकिन साइड का रेशियो बच्चों बराबर नहीं है। कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, कंप्लीट कंडीशन, तब तो ठीक है, एंगल 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 या साइड साइड साइड, वरना तो हमारा जो क्राइटेरिया साइड एंगल साइड, अगर रेशियो बराबर है एंगल बराबर नहीं है, एंगल बराबर है रेशियो बराबर नहीं, तब क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा। हियर MN अपॉन QP नॉट इक्वल टू ML अपॉन QR, देयरफॉर ट्राइंगल कौन कौन से हमारे पास है, MNL नॉट MNL एंड ट्राइंगल PQR आर नॉट सिमिलर, सिमिलर नहीं होंगे बच्चों, सिंपल है ना। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इसमें भी देख लेते हैं। चलो यहां से अगर हम देखें बच्चों, तो यहां से सॉल्यूशन में फिर से वही चीज करेंगे हम, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल अभी तो कोई सा भी लिख दो, ABC एंड ट्राइंगल DEF, अभी तो कोई भी ऑर्डर लिख सकते हो क्योंकि हम ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, हम सिमिलर अभी नहीं पता हमें है, या कोई भी ऑर्डर लिख सकते हो, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फिर यहां से हम क्या देखेंगे बच्चों, अगर हम देखें एंगल A इज इक्वल टू किसके है, एंगल F के, एंगल A इज इक्वल टू किसके है बच्चों, एंगल F के, यहां से है ना। और यहां से AB अपॉन 2.5 के साथ में कौन है हमारे पास, 2.5 के साथ में की टेबल में हमारे पास 5 है, FD इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 5, कितना आ रहा बच्चों, 1/2। दूसरा एक मिनट, 2.5, अच्छा हाँ ये 2.5 तो है, लेकिन उसका तो नहीं पता हमारे पास थर्ड साइड का, क्योंकि एंगल तो कोई दूसरा दे रखा है और करस्पॉन्डिंग साइड कोई दूसरी दे रखी है ना, ये तो दे रखा है, लेकिन हमें AC, अगर ये पता होना चाहिए था बच्चों, AC अपॉन FE पता होना चाहिए, FE नॉट नॉन, ये आपको नहीं पता है। अच्छा हमें जो दे रखा है, देखो साइड तो अलग दे रखी है और एंगल हमारे पास अलग दे रखा है, हमारे पास एंगल हमारे पास 80 डिग्री F है, ये है ए के आसपास की दोनों साइडें अगर दे रखी होती, ए के आसपास की दोनों साइडें गिवन नहीं है, अलग अलग दे रखा है। कौन सा रेशियो हमारे पास है, ये हमारे पास
बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू दे रखा 3/6, मतलब ये 1/2। यहां से नहीं आएगा, मतलब साइड तो दूसरी है और एंगल कोई दूसरा है, इसलिए हमारे पास ये सिमिलर नहीं होगा। देयरफॉर देयरफॉर या यहां से पहले ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं ए बी अपॉन एफ डी नॉट इक्वल टू ए सी अपॉन एफ ई। देयरफॉर नॉट इक्वल, देयरफॉर triangle ABC not similar to ABC and triangle ABC and triangle DEF and triangle DEF are not similar, similar बच्चों नहीं होंगे। क्लियर इतना? नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास इसमें क्या दे रखा है, ट्रायंगल DEF ट्रायंगल PQR। चलो देखते हैं सॉल्यूशन में। इन ट्रायंगल DEF में एंगल D प्लस के एंगल E प्लस के एंगल F इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल कितना होता है बच्चों 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल, ये क्या, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है ना। तो यहां से D कितना 70 डिग्री प्लस के 80 डिग्री प्लस के F। क्यों हम ये लगा रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमारे पास दो एंगल दे रखे हैं, तीसरा एंगल हमें नहीं पता, वो निकाल लेते हैं। एंगल F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। और अच्छा, तीसरे एंगल निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि एक ट्रायंगल में 70-80 डिग्री दे रखा, दूसरे ट्रायंगल में 80 और 30 डिग्री दे रखा है। हाँ, इक्वल एंगल होते तब हम सोचते बनाने की एंगल क्राइटेरिया, लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ से भी ये मत सोचना कि एक एंगल तो बराबर 80-80 70-30 के बराबर नहीं है, दूसरा चेक करना पड़ेगा ना, और भी चेक करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा यहाँ से 70, जीरो ही आ जाएगा 150। एंगल F कितना आ गया बच्चों 30 डिग्री। वैसे इन ट्रायंगल PQR में एंगल P प्लस के एंगल Q प्लस के एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल हमारा भाषा ना। कौन कौन से एंगल दे रखे हैं 80-30, Q और R दे रखा है, तो एंगल P निकाल लेंगे 80 प्लस के 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से एंगल P कितना आ जाएगा बच्चों 180 माइनस के 0, 8 और 3 11, तो एंगल P कितना आ गया बच्चों 70 डिग्री। अच्छा, यहां से अगर अब मैं दिखाऊं, ये वाला एंगल जो आया है वो आया बच्चों 30 डिग्री, और ये वाला एंगल जो आया है वो आया है बच्चों 70 डिग्री। ठीक है, अब अगर आप देखो 30-80-70, 30-80-70 एंगल तो जो इसमें वही इसमें। अब हमें ये लिखना कौन सा एंगल किसके बराबर है। अगर हम देखें एंगल P बराबर एंगल D के है, एंगल P बराबर इन ट्रायंगल कौन कौन से हैं बच्चों DEF इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बच्चों लिख लें हम PQR, ट्रायंगल PQR में। अभी हमें नहीं पता सिमिलर है कि नहीं, इसलिए ऑर्डर अभी कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जब सिमिलर लिख दिया तब ऑर्डर लिखना बहुत जरूरी है। तो यहां से हम क्या देखेंगे बच्चों, यहां से देखेंगे हमारे पास एंगल D बराबर एंगल P के, एंगल D बराबर किसके है एंगल P के, और एंगल E बराबर एंगल Q के, एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q के, और एंगल F बराबर एंगल R के 30-30, एंगल F बराबर एंगल R के, एंगल F बराबर किसके एंगल R के। ये हमारे पास एंगल बराबर है। अगर एंगल बराबर है, और एंगल लिख भी सकते हो यहाँ से 70-80-30, 70-80 और 30। यहां से अगर हम देखें तीनों एंगल बराबर हैं, तो कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा एंगल एंगल एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल DEF ऑर्डर एक रहना चाहिए, सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया।
सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ये आपका हो जाएगा। हाँ, इसको ऑर्डर को आपको DEF है, तो जो ऑर्डर अगर आप ये भी लिख सकते हो बच्चों EFD, लेकिन फिर उधर लिखोगे QRP। ऑर्डर जो हो, एंगल का जो एंगल बराबर है उनका प्लेस जो होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए प्लेस, है ना। तो ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के काफी सारे क्वेश्चंस थे, तो अच्छे से हमने उसको डिस्कस किया। आप भी अच्छे से बच्चों प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपको अगर आता है निकालना तब आगे की और अच्छे से लगाओगे। क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, तभी आपको मजा आएगा, है ना। तो बने रहें हमारे साथ बच्चों, अच्छे से लगे रहें, जो भी दिक्कत आए साथ के साथ बताते चलें, जहाँ जो परेशानी आए वो हमें बताते चलें बच्चों, है ना। पीछे के लेक्चर आप अच्छे से रिवाइज करते चलें, जहाँ दिक्कत आए वो बताते चलें, जहाँ भी परेशानी आए। तो पीछे के लेक्चर तो बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं बच्चों, है ना। तो लगे रहें, बने रहें, और जो भी चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं उनके नोट्स प्रॉपर आपके होने चाहिए रिवीजन के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम आपके एग्जाम के टाइम पे बच्चों रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। तो रिवीजन आप अच्छे से कर लोगे तब स्कोर आप अच्छा करोगे, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। नोट्स को बनाएं, बाई हैंड प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथमेटिक्स बच्चों बिना प्रैक्टिस के नहीं होता। कलम करना, चलना, पेन चलना बहुत ज़रूरी है। आप जितना अच्छे से पेन चलाओगे उतना ही अच्छे से आप परफॉर्म करोगे एग्जाम्स में, क्योंकि आप डेली जो पेन यूज़ करते हो, जो स्पीड रखते हो, वही आपके पेपर में भी स्पीड रहती है बच्चों, है ना। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप मैथ की प्रैक्टिस देखकर ना करें बच्चों, पेन से करें। मैं तो कहूँगा कोई भी सब्जेक्ट है आपका, उसको पेन से लिखकर प्रैक्टिस करो, फिर आप देखो मज़ा आएगा आपको। इससे क्या होता है, स्पीड बढ़ती है आपकी, स्पीड बढ़ती है और चीज़ें माइंड में बहुत अच्छे से रिकॉल होती हैं फिर, है ना। और जो बच्चे भी बच्चों हमारा जो भी आपके कलीग्स वगैरह तक नहीं पहुंच पा रही है, वहाँ तक आप वीडियो को पहुँचाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके शेयर करते करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो बच्चों तक पहुँचेगी वीडियो। और जो भी आपके भाई बंधु कलीग्स वगैरह अगर 11th-12th में हो, हमारा फाउंडेशन के बैच चल रहे हैं नीट के लिए भी, उसमें हमारा बोर्ड का भी सारा का सारा कंप्लीट होता है, नीट IIT का भी सारा कंप्लीट होता है, साथ के साथ 2026 के लिए नीट का हमारा बैच चल रहा है। या किसी बच्चे को ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो आपके कलीग्स वगैरह को, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, वो वाला एक नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, तो वैसे ही आप भी करें बच्चों, है ना। चलो तब तक के लिए थैंक यू।